नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विद्युत मंत्री राजेंद्र सिंह ने त्योहारों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दिया आश्वासन। शहर में आरंभ हो गया है डायरिया का प्रकोप। एमजीएम अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीजों की भरमार। और दुर्गा पूजा पंडालों की भव्यता देखने योग्य, निर्माण कार्य अंतिम चरण में। अब खबरें विस्तार से। विद्युत एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूजा के अवसर पर शहर व आसपास निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी। साथ ही उन्होंने एमजीएम अधीक्षक पद को शीघ्र भरने का आश्वासन भी दिया। विद्युत एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने महाप्रबंधक सहित सभी जूनियर अभियंताओं से बातचीत की है और उन्हें त्योहारों के मौके पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निर्देश दे दिया है। जमशेदपुर विद्युत विभाग ने तैयारियों को पूरी बताया है। मेडिकल विभाग के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एमजीएम अधीक्षक पद पर शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी। विद्युत विभाग के साथ जो बैठक हुआ उसमें जीएम, एसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैं असिस्टेंट इंजीनियर तक के बुलाया था पूरे परमंडल ये एरिया, जमशेदपुर एरिया बोर्ड जो है उसमें मैंने कहा उनको कि जितना भी ट्रांसफार्मर आप मांगे हो उससे ज़्यादा हम लोग दे दें। वो लोग एक्सेप्ट किए कि हाँ सर, जहाँ जहाँ जला है उससे ज़्यादा मेरे पास आ गया है। और मैं उनको कहा हूँ कि जीएम ने खुद कहा है मुश्किल से 5-6 ट्रांसफार्मर का आया उनकी जले हुए हैं, तो हम बोले कि आज शाम तक उनको भिजवा दीजिए और कल तक वो लगा दें। और पूजा में ये जमशेदपुर विद्युत बोर्ड पूरा जो जीएम के अंडर में जितने भी एरिया है, ये ब्रांच है, अनुमंडल है, जिला है, उसमें हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कहीं भी ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं मिलेगा और कहीं भी तार वगैरह के दिक्कत से वहाँ बाधित नहीं होगी बिजली। मैं आदेश दिया हूँ कि पूजा में सब लोग रहें, विसर्जन तक उसको जहाँ मान ली मूर्ति माँ का ले जा रहे हैं वहाँ पर कहीं दिक्कत है तो वहाँ ऑफ करवाना लाइन, और उन लोग से बात करके प्रशासन, डीसी साहब भी थे, सबके सामने उन लोग से बात हो गई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन में जो हम चार्ज लेते के साथ कहे थे कि ट्रांसफार्मर की कमी नहीं होने देंगे, सभी एमपी एमएलए को लिखे थे। तो जमशेदपुर एरिया बोर्ड ने साबित किया कि हाँ आज मेरे के यहाँ पूरा ट्रांसफार्मर है। डॉक्टर से अभी आए तो उनको ही पूछा कि आप अपनी बात बोल रहे हैं, पैरामेडिकल का चाहे और जो टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, उसका बात तो नहीं उठाए। उसको लिए हम लोग अलग से लगे हुए हैं, क्योंकि जब आप मान्यता की बात आएगी तो सारी चीज़ उसमें है। तो उसको हम लोग पूरा थॉरो रिव्यू करने जा रहे हैं 8 तारीख को 12 बजे से मीटिंग, उसमें वो बात आ जाए। सेल्टेक्स वाले को भी हम बता दिए भाई आप किसी को तंग नहीं कीजिए, लेकिन उस सब चीज़ के लिए वो लोग आश्वासन दिए हैं। डीसी साहब थ्रू आउट रहे हैं। और ये चूँकि मेरा डिपार्टमेंटल रिव्यू था, संडे था, इसलिए मैं बुला दिया। प्रभारी होने के नाते 20 सूत्री की जो बैठक हो रही है उसमें सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक और जो हमारे विभाग के जितने लोग हैं, सब विभाग के सब रहेंगे। मैं डीसी साहब को बोला हूँ कि हर एक विभाग का रिपोर्ट बना के आप रखिए, और अपने विभाग के लोगों को मैं कहा हूँ कि कोई भी विधायक कोई कहने के नहीं नौबत आवे कि मेरे यहाँ ये ट्रांसफार्मर 6 महीना 3 महीना से जला हुआ। बारिश और जल जमाव का असर अब दिखने लगा है। शहर में डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लगातार बारिश और जगह जगह जल जमाव के कारण कई रोगों का जन्म होता है। एमजीएम अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। रविवार को 5 डायरिया पीड़ित मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर अनुकरण पूर्ति ने कहा कि लोगों को साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, खासकर पेयजल उबालकर पीना चाहिए। और इसमें खासियत ये है कि जो शॉर्ट पीरियड में जो है सेवियर डिहाइड्रेशन, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जा रहा है।
जिसके कारण से जो है जिंदगी खतरा ही पड़ रहा है। सर किन किन इलाकों से ये लोग आए हुए? इलाका तो देखिए डिफरेंट ये जो है अधिकतर अभी जो है ग्रामीण इलाका से ज़्यादा आ रहे हैं। सर क्या उपाय सर इसके लिए? तो बचाव के उपाय? बचाव के लिए जो है क्योंकि अभी जो पानी है बारिश हो रही है तो पानी का कंटेमिनेशन मतलब पानी गंदा है, कुआं का पानी या ट्यूबवेल का पानी उसमें जो है बाहर से पानी घुस गया है, जिसके कारण से वो दोनों पानी जो है या करीब वो सब जो है कंटामिनेटेड हो गया, गंदा हो गया, जिसके कारण से उसमें बैक्टीरिया पनप गया है और उसके कारण से सब। दुर्गा पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाखों रुपयों की लागत से अनेक पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। शहर व आसपास दुर्गा पूजा के भव्य पंडालों का निर्माण कार्य लगभग अपने अंतिम चरण में है। लाखों की लागत से बन रहे इन पंडालों को बंगाल से आए कारीगर अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। आदित्यपुर जयराम यूथ स्पोर्टिंग का भव्य पंडाल इस बार शेक्सपियर व पिकासो की याद दिलाएंगे। लगभग 20 लाख की लागत से बन रहे इस पंडाल की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य कारीगर ने इसकी जानकारी दी। शेक्सपियर কবি শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট যে গল্প আছে वो राजप्रासाद है। ये पैंडल और पिकासो का भावना, पिकासो का मूर्ति है, वो पिकासो का भावना है, सब मिले मिले एकाकार कर देगा। पंडाल को देखने के लिए आकर्षण इसमें क्या है लोगों के लिए? एखनकार लोग के तो बहुत आनंद पाया था, मैं बने हुआ आनंद पाता था पैंडल का। दुकानदार आ गए घर में। उधर कदमा स्थित उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा उड़ीसा की पहाड़ी मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 1948 से यहाँ पूजा की जा रही है। सेवन में हम लोग यहाँ गोल्डन जुबली किए, उस टाइम से हम लोग का ये मेला और ये बॉक्स पेंडल, बहुत सा झांकी उड़ीसा का और दूसरे जगह का भी शुरू हुआ है। इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग कर रहे हैं उड़ीसा का एक पहाड़ी मंदिर है माता का, वही इस साल कर रहे हैं। और दूसरी बात है हमारे यहाँ जो यंग बैच है अभी ये लोग का बहुत ही एक्टिव है। मेला भी लग रहा है आपके यहाँ? मेला भी लगा रहे हैं। दूसरी ओर ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि 8 अक्टूबर को एसडीओ प्रेम रंजन पंडाल का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में मैं उपरोक्त विषय पर ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि यह 2013 का श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के तत्वाधान में जो मनाया जा रहा है, इसकी सफलता हेतु आज की यह संवाददाता सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं अपने श्रद्धालुओं एवं धनप्रेमी बंधुओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह पूजा 8 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक रहेगा। इसकी विधिवत पूजा का शुभारंभ 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक रहेगा। विशेष इस पंडाल की उपयोगिता के बारे में लोगों ने जो राय जानना चाह रहे थे, उसके माध्यम से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह जो पर्यावरण से संबंधित जिस तरह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने यह अपने क्लब के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया है। 10 सितंबर से चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का रविवार को समापन हुआ। इस मौके पर चीन निर्मित सामग्रियों को जलाया गया एवं बहिष्कार का संकल्प लिया गया। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का रविवार को समापन हुआ।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कश्मीरा सिंह मौजूद थे। उनके अलावा पूर्व विधायक सरयू राय सहित अन्य सदस्यों ने चीन निर्मित सामग्रियों का दहन किया और विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। कश्मीरा सिंह ने कहा कि दैनिक जीवन में हम स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें। हम सभी लोगों ने चीन निर्मित सामानों की होली जलाई और इसकी आवश्यकता तरीके बताए हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है नो चाइना, KNOW, चाइना को जाने, और नो चाइना, चाइना को सामान मत खरीदें। और हम 3 किस्म के कर रहे हैं। जगह जगह पर जन जागरण अभियान कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और उसके अलावा जगह जगह पर चीन के सामान की होली जला रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि चीन के साथ जो डरपोक नीति है उसको समाप्त करके एक बहादुरी की नीति अपनाएं, वरना हमारे देश का रोजगार खत्म होगा, हमारे देश की इंडस्ट्री खत्म होगी। और एक बहुत बड़ा खतरा चीन से जो है वो है चीन का सामान जितना आ रहा है हमारे पर्यावरण का सत्यानाश कर रहा है, हमारी जमीन को उर्वरा शक्ति समाप्त कर देगा, वातावरण को खराब कर देगा। एक तरफ हम पॉलीथीन के लिए लड़ते हैं कि वो न जलाया जाए और एक तरफ उसका करोड़ों रुपए का सामान जो हमारी व्यवस्था को खराब कर रहा है, पर्यावरण को सत्यानाश कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा सत्यानाश है। सिंहभूम चैम्बर चुनाव में पराजित पक्ष ने रविवार को समीक्षात्मक बैठक कर अगले चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रभाकर सिंह व नंद अग्रवाल की अगुवाई में हुई समीक्षात्मक बैठक में चुनाव में हुई हार पर समीक्षा की गई। साथ ही पूरी टीम की किस बिंदु पर हुई चूक और उसमें सुधार पर चर्चा की गई। प्रभाकर सिंह ने कहा कि 2015 में चुनावों की भी तैयारियां कर दी गई है। इसके अलावा वे कुछ सुझाव कार्यकारी सदस्यों को देंगे, जिसमें बैलेट पेपर, चुनाव केंद्र आदि शामिल हैं। जिस चुनाव व्यवस्था, उस चुनाव प्रणाली जो संपन्न हुआ उसकी समीक्षा करने के लिए आज हम लोगों ने अपनी एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और उसमें बहुत सारे लोगों का सुझाव हम लोगों ने लिया। कुछ मुख्य बातें जो उभर कर सामने आई हैं उन बातों को हम लोगों ने सुझावों के माध्यम से नई कार्यकारिणी को देने का मन बनाया ताकि वो लोग उस पर अमल कर सकें। उसमें मुख्य बातें ये हैं कि चुनाव जो 2015 का जो चुनाव हो चैम्बर का, वो किसी ऐसे जगह पर हो ताकि वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाने का ये नहीं हो और वो किसी एक न्यूट्रल जगह में हो। इलेक्शन ऑफिसर्स की जो नियुक्ति होती है वो नॉन ऑफिस बेयरर्स ऑफ द चैम्बर्स हो, इलेक्शन के चैम्बर के बाहर के सदस्यों का हो। दूसरा, प्रशासन की देख रेख में निष्पक्ष चुनाव हो, सिर्फ विधि व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जाए बल्कि उसके पूरे कार्य प्रणाली पर। आंध्र एसोसिएशन कदमा का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लगभग 70% वोट डाले गए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। ट्रस्टी एवं मैनेजमेंट के बीच लगातार खींचतान और आरोप प्रत्यारोपों के बाद रविवार को कदमा आंध्र एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष समेत 16 विभिन्न पदों के लिए कुल 973 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महासचिव पद के लिए सत्ता पक्ष से OSP राव जबकि विपक्ष से YM रामाराव के भाग्य मतपेटियों में कैद हुए। महासचिव पद के लिए तीसरा प्रत्याशी संजीव राव भी है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जयनंदू ने कहा कि हमारे खादी वस्त्रों की कोई तुलना ही नहीं है, इसमें 30% की छूट भी है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जयनंदू ने कहा कि दूसरी खादियों की कीमत की तुलना में हमारी खादी की कीमत काफी कम है और क्वालिटी में कोई तुलना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी खादी में रोग मुक्त रखने का गुण भी है। चर्म रोग होगा, ना मलेरिया होगा, ना फाइलेरिया होगा। मार्केट का चमड़ा पहनिए, दुनिया का सब बीमारी हो जाएगा। और ये देश का सूता
देश के आदमी का कटा हुआ और स्वदेशी, आप इसको अपनाइए और स्वस्थ और प्रसन्न रहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। तो सर बहुत से खादी भंडार वगैरह में देखा जाता है विदेशी सामानों को भी बिक्री हो रहा है, सर उस पर क्या रोक लगाएंगे? किसी खादी भंडार में देश में विदेशी सामान की बिक्री नहीं होती है, न यहाँ होती है न कहीं होती है। आइए एक उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे तो मैं बताऊँ। खादी के अलावा दूसरा सामान बिक्री हो रहा है सर, खादी का नाम से? खादी के अलावा जो कपड़े के अलावा हमारे सामान है, ग्राम उद्योग के सामान है और हमारे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत उत्पादित सामान है। खादी में कोई ऑफर नहीं होता है, तो सरकारी चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने 30% छूट दी है। जो खादी खरीदे, खादी अपनाएं और गांधी जी के सपनों को सकाएं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं हिमलता। झारखंड बंग भाषी समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर बंगला भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा विधिवत करने की मांग की है। झारखंड बंग भाषा समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत लिखकर बंगला भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का आग्रह किया। पत्र में लिखा गया है कि संथाली के साथ बंगला भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने पर पहल हो चुकी है, मगर अब तक विधिवत रूप से इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। इस विषय पर समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी ने प्रकाश डाला। वही था जो पिछले सरकार से हम लोगों ने बातचीत किया था और अर्जुन मुंडा जी कुछ पॉइंट्स पर एग्री किए थे कि ये हम लागू करेंगे। उसी पर दोबारा बात करने के लिए हम लोग गए थे। हम लोग दो शब्दों में उनको बताया कि ये तो पिछले सरकार करीब करीब एग्री थे इस पर, और उसके बाद आप लोगों ने समर्थन हटा लिया, सरकार गिर गई, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप इसको लागू कीजिए, और वही हम लोगों ने मेमोरेंडम में पॉइंट्स दिया। यूथ कांग्रेस सदस्यों ने रविवार को विद्यापति नगर में श्रमदान के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने पूजा के मद्देनजर रविवार को श्रमदान के माध्यम से क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया। उनका नेतृत्व कर रहे फनिंदर सिंह ने कहा कि साफ सफाई बेहद जरूरी है, जिससे रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पे आज हम लोग साफ सफाई का पूर्वी विधानसभा युवा कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है। तो उसके में हम लोग अभी विद्यापति नगर दुर्गा पूजा पंडाल साफ कर रहे हैं। वहीं पे विद्यापति हम लोगों ने घूमते वक्त विद्यापति नगर एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी देखा बहुत सारा कचरा, तो उसको भी स्कूल को भी हम लोगों ने साफ किया। और आसपास के जितने भी कचरा जो हम लोग को दिखे नजर में आए उनको भी हम लोगों ने साफ करने का काम किया। मधुमेह रोगियों के उपचार पर चल रहे कोर्स में शहर के 17 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। देश भर में कुल 55 केंद्रों में कोर्स आरंभ है। मधुमेह के उपचार के लिए बेहतर इलाज का गुर सिखाने के लिए देश भर में कुल 55 केंद्रों पर चिकित्सकों को कोर्स करवाया जा रहा है। शहर के भी 17 चिकित्सक इसमें भाग ले रहे हैं। शहर में डॉक्टर संगीता सिन्हा की देखरेख में चिकित्सकों को सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जा रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज में स्टार्ट किया है। प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, उसके लिए एक मुहिम चालू की है, एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और ये कोर्स जो है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली और डॉक्टर मोहन डायबिटीज अकेडमी चेन्नई, ये दो पार्टनर हैं। इसकी ग्रांट एजुकेशन ग्रांट दी गई और जॉनसन एंड जॉनसन ने दी है। और ये जो कोर्स है डॉक्टरों को स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो डायबिटीज प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज लेडीज आती हैं उनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, सो दैट स्टैंडर्डाइज पैटर्न कैन बी अडॉप्टेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो वो एक मुहिम स्टार्ट करी, अगस्त में स्टार्ट किया है ये कोर्स। इसके 55 सेंटर में स्टार्ट हुए, जैसे जमशेदपुर एक सेंटर है, ऐसे 54 सेंटर और भी हैं। और जमशेदपुर में ये कोर्स जो है डॉक्टर AK विरमानी और डॉक्टर संगीता सिंगल, इन दोनों की लीडरशिप में ये स्टार्ट हुए। ये दोनों फैकल्टी हैं हमारे, और 17 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इस कोर्स को कर रहे हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स पटना से आते हैं। 4 मॉड्यूल का कोर्स है। युवा इंटक के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन को मजबूती प्रदान करने का प्रण लिया गया एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया गया। 3 प्लेट गर्ल्स स्कूल में आयोजित युवा इंटक के कार्यकर्ता सम्मेलन में सीनियर इंटक नेताओं ने भी भाग लिया। सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठन से युवाओं को जोड़ने तथा संगठन को मजबूत करने के प्रयास पर जोर दिया गया। आयोजक अशोक झा ने बताया। पूर्वी सिंहभूम जिला युथ इंटक का कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा 22 हो रहा है, जिसमें पूर्वी विधानसभा से यह कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत किया गया है। और यह कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्य रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए
जो हमारे संगठन से जुड़े और हमारे संगठन को मजबूत करें, इस उद्देश्य से रखा गया है। पतंजलि विद्यापीठ और भारत स्वाभिमान संस्था द्वारा रविवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहारों के वक्त स्वस्थ रहने व योगा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। भारत स्वाभिमान संस्था की इस बैठक में सदस्यों ने त्योहारों में शांति व्यवस्था बहाल रखने में सहयोग देने के अलावा हर पंडाल में योग शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया गया। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि वे लोगों में वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए एक जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। उनकी कमेटी से मैं व्यक्तिगत तौर पर जाके मिलकर के भी पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के द्वारा 2014 में दुर्गा पूजा समिति में हम लोग अपना समिति की ओर से कैसे योगदान करें कि शांति व्यवस्था में हमारे कमेटी जमशेदपुर को लाभ मिल सके और पब्लिक शांति से अपने अच्छे ढंग से दर्शन वगैरह कर सके। ये हमारा सबसे अहम मुद्दा है कि अभी देखते हैं आज के दिन में लोग बहुत सारे परेशान करते हैं, लड़कों लोग आकर करके पंडाल में नहा कर, उसकी नज़र हमारी रहेगी समिति को। और हर पंडाल में हम व्यवस्था कर रहे हैं कम से कम 10 योग शिक्षक का एक एरिया बाई ग्रुप बना करके उनको हम पदस्थापित करेंगे और वो निगरानी रखेंगे अपने साथ में और योग शिक्षकों का रखेंगे। ये हमारा दूसरा मुद्दा हमारा है कि हम हर क्षेत्र में योग कक्षाएँ चलाएँ ताकि स्वस्थ रहें और हम ये जन जागरण का अभियान चलाते रहें कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, उसके प्रति योग कक्षाएँ लाएंगे। तीसरी बात है कि हमारे भारत की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है, उसके लिए हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। जो युवा युवती या जिनके नाम छूट गया है उसके लिए जागरण हम चलाने जा रहे हैं कि हर जगह जा करके हर लोगों को बताएं कि आपका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है उसको जुड़वाएं और जुड़वा करके अपने नाम दर्ज करवाएं ताकि आप आने वाले किसी भी चुनाव में अपना वोट का अधिकार